डार्क स्पॉट के लिए यहाँ लिखा हुआ, वही मैं कहूँ अंदर येलो थे कैप्सूल, तो ये यहाँ लिखा हुआ है डार्क स्पॉट के लिए, तो जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं फेस पे उस पर। और जो ये वाला है इसमें ब्राइटनिंग अनइवन स्किन के लिए, ये सेजल कैन ऑल्सो यूज़, ये भी चिन पे लगा सकते हो, उसका डार्क हो जाता है कई बार। तो ये हमने मंगाया है, हम इसका लगाने के बाद आपको रिव्यू देंगे कैसा लगता है, और जब लगाएंगे तो भी हम बताएंगे कि भी कैसे। इसके साथ नहीं मंगाई, अपने आप ही आया है इसके साथ। और ये बॉडी एंड फेस इम्यूलेटिंग मिस्ट, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, दिस इज जस्ट लाइक अ स्क्रबर। नहीं, फिर परफ्यूम की तरह है, अच्छा, की तरह नहीं होगा, परफ्यूम की तरह नहीं होगा। अच्छा, हाइड्रेट करता है, रिफ्रेश करता है, ग्लो करेगा, सेट करेगा, देन अब्जॉर्ब करेगा। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। लेट्स सी, हाँ ये देखो ये पिक्चर बनी हुई है, सेजल ओपन करके देखेगी कैसा है। वैसे हम भी ओपन कर सकते हैं, बट इसमें तो कुछ और ही फेस वेस का इसमें से। अब ये कैसे यूज़ होगा, सेजल विल टेल कैसे लगाते हैं और क्या। मेरे काम का तो नहीं है, सेजल ही यूज़ करेगी, कभी करेगी तो, या कोई पार्टी वार्टी होगी तो आई थिंक यहीं से ओपन होगा ये। अच्छा, ये फिस करेंगे, ये देखिए इसकी स्मेल तो कुछ नहीं है, बट आई थिंक ये ऐसे ही कुछ करेगा। मैंने करके दिखाया है, स्ट्रॉन्ग है बट मुझे नहीं आ रही है स्मेल। तो लेट्स सी अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या करेगा, तो इसके रिव्यू देखने पड़ेंगे क्या काम करता है और किस लिए आया है। तो ये मैं दूसरा भी खोल देती हूँ, सेजल कह रही है अब दूसरा भी खोल के दिखाओ, सो डैट लोगों को पता लगे जब ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये कैप्सूल से नहीं ऑर्डर कर रहे, हमको ये कॉम्प्लीमेंट्री ये भी मिल रहा है इसके साथ ही, पैकेज में ही है। तो ये क्लीजनर है, मेल्ट क्लीजनर, लेट्स सी, वाओ जेल फॉर्म में है तो ये हमारे काम आएगा, क्योंकि मैं क्रीम्स कम लगाती हूँ, जेल थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ। ये ज़्यादा निकल आया, पर आपको इतना नहीं लगाना। क्लीजनर है, बस आप अपना हाथ धो लेना। तो ये दोनों में फ़र्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं धो के आती हूँ तो बताती हूँ आपको। ट्वाइस अ डे यूज़ करना है, आप दोनों में फ़र्क देख रहे होंगे। आप ये देखो, ये मेरे पूरी ग्रीन वाली नस नहीं दिखाई दे रही थी, वॉश करने के बाद कैसे उभर के आ गई है। हाँ थोड़ा सा तो देखो फ़र्क है। और ट्वाइस अ वीक है, ट्वाइस अ डे मॉर्निंग एंड इवनिंग में। फिर देखते हो सकता है मैं गोरी हो जाऊँ और आप मुझे पहचान ना पाए, लेट्स सी। तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये 2 तरह के कैप्सूल हैं, ये ऐसे आप देख लो, और इसके साथ ही आपको ये मिलेगा पैकेज में, और रीजनेबल पैकेज मिल गया है। तो डू ऑर्डर डैट, मैं अभी नहीं बोलूँगी डू ऑर्डर डैट, बिकॉज वी हैवन यूज इट। तो पहले हम देख लें कैसा है, हमें इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, सूट कर रहा है नहीं कर रहा, देन वी कैन रिकमेंड दिस। दूसरा ये सेजल ने, मैं इसे कल परसों पूछ रही थी स्क्रब है कोई घर में पड़ा हुआ, तो ये मुझे नहीं पता था, इसने मंगा दिया है। तो मेरी बेस्टी ना, तो इसने ये मंगाया। देखो यहाँ पे कोई भी आप क्रीम पैक लगा सकते हो इससे, या आप स्क्रबिंग के लिए और हल्का सा मसाज करना, तो ये उसके लिए। बट इसको अकेले मंगाने से नहीं चलेगा, मैंने इसको बोला कोई पैक, कोई स्क्रबर साथ में मंगाना चाहिए था। तो शी विल ऑर्डर फॉर माई बर्थडे, और इसका जो छोटा वाला वर्जन बर्थडे का आ गया है पहले ही, और बाद में आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको दिखाने से पहले मैंने ऑनलाइन राखी मंगा ली है भैया भाभी की। बड़ी मुश्किल होती है, चॉइस करना मुश्किल होता है, राखी इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है दोनों भाइयों के लिए, भैया भाभी वाली। अभी बच्चों की, सेजल की बच्ची है अपने भाइयों के लिए, और इनके बच्चों की यानी कि मेरे भांजों भतीजों के लिए बची हुई है। तो सिर्फ भैया भाभी की जोड़े वाली राखी है ये, इसे मैं दिखाऊंगी नहीं अभी, जब राखी होगी तभी दिखाऊंगी। और ये मैंने एक ऐसे ट्राई करने के लिए मंगाई थी, इसमें ब्लैक कलर की साड़ी भी एक डाली थी, वो आई नहीं है, शायद मैंने बास्केट से निकाल दी, मुझे पता नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन
रेडीमेड साड़ी मंगवाई है, क्योंकि अब इतना टाइम होता नहीं मॉर्निंग में कि आप इसे बांधो, पहनो और निकल जाओ। तो ये बहुत लाइट वेटेड थी, तो मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। मैं आराम से खोलती हूँ, कोई साड़ी ना कट जाए। और इसको सेजल को भी पहना के देखती हूँ कि कैसी आई है। तो ये देखिए, इसमें ये हुक वगैरह लगे हुए हैं, ये बेल्ट टाइप, और आपको सिर्फ पेटीकोट के ऊपर। और इसका एक ब्लाउज़ पीस होगा, शायद वो स्टिच करवाना पड़ेगा। कलर बिल्कुल सोबर सा मंगवाया है, प्लेन साड़ी है। लेट्स सी कैसी लगती है। इसकी कोई पिक्चर नहीं आई, नहीं तो मैं आपको पिक्चर दिखाती कि कैसी है। ये साड़ी पन्ना है, ये स्कर्ट टाइप की साड़ी है, और आई गेस इसी में ब्लाउज़ है इसका, ये इसी कलर का ब्लाउज़ होगा। तो ये ब्लाउज पल्ला है या ये ब्लाउज़ है आई गेस। हाँ, ये देखिए, ये कट लगा हुआ है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये मुझे ब्लाउज स्टिच करवाना पड़ेगा। और बाकी ये साड़ी है। हेलो एवरीवन, और आज है संडे, 12:30 बज रहे हैं। कल था सैटरडे, कल इतना ब्लॉग नहीं शूट हुआ क्योंकि दिल्ली गए थे। वहाँ पे SIR वोटर ID का जो भी काम था वो करना था। तेजस की PTM थी, पहले PTM अटेंड करी, फिर शाह गार्डन गए, फिर घर गए दिल्ली, और वहाँ पे सारा वोटर ID का करा के टाइम बहुत लग गया। थोड़ा बहुत सामान लेना था, बच्चों को काम था, वो करा, और वहाँ सब लोग 2:30 बजे निकल गए। बीच में हमने लंच कुलचे छोले ले लिए थे, जो तेजस का ड्राइवर है उसी को बोला था हमें लेके जाए, तो वो था साथ में थ्रू आउट द डे। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई बार बार बुकिंग करने की एंड ऑल। और आके इतना थक गई थी मैं आते ही। एक्चुअली कल जब मैं राशन लेने गई ना, तो मैं गिर गई। एक दो सामान ले लेती हूँ, त्योहार भी आ रहे हैं, तो सीढ़ी मुझे पता लगी नहीं लगी मुझे नहीं पता। मैं इतनी तेज़ गिरी, पता ही नहीं क्या था, किस धुन में चल रही थी। स्ट्रेस आउट थी, थक रही थी, गर्मी बहुत थी। और मैंने इस वाले हाथ से, ये हथेली से और नीचे गोडे, एक राइट साइड के जहाँ अर्थराइटिस है वो गोडा ही पहले नीचे आया। फिर उसके प्रेशर से मैंने अपने रोका, फिर मैं टर्न होके सेजल ने मुझे उठाया। तो हल्की सी खरोंच आई है, पैर में नारियल का तेल लगाया है, बट वो जैसे लग जाता है चोट लगने के बाद, वो लगा। तो कुछ मेजर इशू तो नहीं हुआ, कुछ और भी हो सकता था। दिमाग हमारा ये घूमता है। कल शनिवार था, ये था, अगस्त चढ़ गया, पहला दिन था, तो अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, तो सारी चीज़ें घूम रही थी। तो आपका बर्थडे वाला मंथ होता है ना, कई बार वो टफ़ हो जाता है आपके लिए। तो वही है, आप एक ईयर से दूसरी ईयर में पर्सन होते हो, तो ऐसे ही कुछ था। एक इधर से लाइट आ रही है, नहीं कर रहा था, आपको क्लियर दिखेगा। तो बस भी सारा काम करके आए, और सेजल ने आते ही रात को मशीन लगा दी, और रात को कब इसने कपड़े डाल दिए। खाना हम पैक करा के लाए थे, क्योंकि वहाँ जाते हैं ना, तो कुछ हमारे खाने पीने का जो हम शुरू से खाते थे मंगा के, जो कई बार यहाँ नहीं मिलता, तो फिर वहीं से हमने खाना पैक करा लिया था। और आके रात को फिर वही खाया। मैं तो सो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि सेजल चल चाय बना रही है आते ही और मुझे उठा देंगे, और सेजल ने देखा कि मम्मी को लगी भी हुई है, मम्मी लेट गई हैं, तो उस बेचारी ने खुद भी सोई वो, बट उसने उठ के जितना हम सामान खरीद के लाए थे, सारी सब्जियां वगैरह धो दी, फ्रिज में रख दी, और सामान राशन का था वो समेट दिया, मशीन लगा दी, कपड़े धुल के उससे डाल दिए। मतलब काफ़ी काम इस लड़की ने निपटा दिया। और जब मैं उठी फिर 8:30 बजे जाके उठी, मतलब इतनी गहरी नींद और इतनी थकावट थी, और मैं सोई अंदाज़न 5:30 के करीब हुई होंगी। तो 2-2.5 घंटे की मेरी नींद जो थी बहुत अच्छी रही। और फिर जैसे उठी भूख भूख लगी, इसने चाय भी पिलाई, खाना वाना हमने गर्म किया, तीनों ने खाया। तेजस भी सो गया था। रात को पेन में थी काफ़ी, कई बार जैसे स्टिफ हो जाता ना, गोडा हो गया, और ये हाथ तो वैसे ही थोड़ा सा यहाँ दर्द करता है।
और इस उंगली में है ये प्रॉब्लम। तो अब इस हाथ में आर्थराइटिस था ज़्यादा जो लगता था, और इस वाले राइट नी में दिक्कत थी। तो कल तो पूरी बैंड बज गई। फिर आज सुबह मैंने रेस्ट ही करा, नाम बजता जा रहा था, मैं बंद करती जा रही थी। फिर फाइनली मैं उठ गई और 7:30 या 8 बजे होंगे मॉर्निंग में, तो मैं उठी हूँ। उसके बाद सीधा किचन तो बहुत धीरे धीरे काम किया, गर्म पानी पिया। पहले तो उसमें कहा था थोड़ा लाइट बनाना, क्योंकि इसकी डाइट हो रही है ख़राब, तो उसके ऊपर भी काम करें। काफ़ी बैठ के हम तीनों ने बातें भी करी हैं। तो मैं उठी, फिर राजमा भिगोए वगैरह। तो अभी मैंने सुबह बनाए हैं राजमा चावल। थोड़े से करेले लाई थी, करेले कोई नहीं खाता तो बन नहीं पाते, मैंने करेले मैं बना ही लेती हूँ। और तेजस के लिए भरता बनाया, आलू बॉयल करके रखे हैं, पनीर का पीस भी थोड़ा बचा दिया कि कल उसने स्कूल भी जाना है। और मेरा ऑफिस का पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि अभी टायर्डनेस है पूरी बॉडी में और जैसे अकड़ जाती है। और अभी स्नैपडिट को नहीं बुलाया, मैंने कहा एक ही बार बुला के सारा काम कराऊंगी। बुक तो कर दी है, देखो कब आती है। और फिर रात को मैंने सेजल के भी तेल लगाया और अपने भी सर पे तेल लगाया। सेजल के तो खैर मैं वीकली लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल घर में ही है, बट मैंने ऑफिस की वजह से फिर वॉश करना पड़ता है। अपना मैंने आई थिंक 2 वीक के बाद लगाया है। तो अब बाकी मैं दिखा देती हूँ। घर का सिर्फ कपड़े जो रात में सीजन ने डाले थे वही तय कर पाई हूँ, वो भी पूरे तय नहीं हुए, अभी ऐसे ही पड़े। प्रेस वाला आ गया था तो उसको दिए। और मैंने अपने आज डुबेट भी धो दी है, सीजन की लास्ट वीक धोई थी, क्योंकि हल्की हैं। तो ये कंफर्टर हमारे जो हैं वो उसमें वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये देखो, ये बाहर का नज़ारा है। ये मैंने धो दिया, कपड़े सारे उतार के तय, थोड़े से पड़े कपड़े इसको लगाते हैं तय मंदिर के आगे। मंदिर भी साफ़ करना है, अभी नहा के करूँगी और समेटते हैं। आ देते हैं। ये रात को जो हम काठी रोल रहे थे ना, इसमें पनीर के पीसेस 2-3 ही होते हैं स्टिक में लगे हुए। तो ये ग्रेवी जो होती है ना, इसी का टेस्ट है। इसमें चाप भी होती है, न्यूट्रीला भी होता है, मतलब सोया सब होता है। और फिर सेजल ने कहा कि इसमें आप पनीर डाल के ना इस ग्रेवी को दोबारा कर देना। तो मैंने इसमें तड़का वड़का लगा के स्टीम कर दी, बहुत अच्छी लगी है। टेस्ट वही है जो होता है, टेस्ट ख़राब नहीं हुआ पनीर डालने से। पर पनीर डालने से ये क्या हुआ कि बच्चे अब पनीर खा लेंगे। रुमाली रोटी भी पड़ी है थोड़ी सी, और ये थोड़ा सा भरता बनाया है, थोड़ा सा करेले बनाए हैं, और ये नीचे राजमा है, ऊपर चावल। तो ये खाना हमारा तैयार है, और कल आज शाम की और कल सुबह की भी तैयारी हो चुकी है। तो किचन से तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, पहले करूँगी सारे घर की डस्टिंग और नहा के आऊँगी। इतने में स्नैपडिट आ जाएगी, बच्चे भी उठ जाएंगे, अपना नहाना धोना जो भी करना होगा करेंगे। स्नैपडिट से काम करा के खाना खा के हो सकता है सेजल और मैं जाएँ। और कल हम फ्रूट्स में पहली बार अमरूद लेकर आए हैं। मैं यहाँ पे 1-2 जगह मैंने देखे थे, बट मैं गाड़ी में होती थी तो नहीं उतर पाती थी। तो कल गए थे घर, तो वहाँ पे अमरूद थे, तो मैंने ले लिए अमरूद और सेब वगैरह ले लिया वहाँ से। और यहाँ पे स्पेशली निकल के जाना पड़ता है, तो ऑनलाइन मंगाओ तो 2 या 3 पीसेस मिलते हैं, इतने महंगे, और वो भी कई बार अच्छे नहीं निकलते हैं। तो ये काम भी हुआ। पान भी लेके आई, पान यहाँ खाने को नहीं मिलता, तो 1-2 पान टेस्ट के लिए लेकर आई हूँ मैं। और भाई को भी कॉल किया था, पर शायद वो बिज़ी होगा तो वो नहीं आया। और वहाँ की घर की सफाई करा के हम अपने लोकल काम करके SIR वोटर ID का भी काम करके हम आ गए। तो आज देखते हैं, अब घर की सफाई पेंडिंग है, लंच करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या है। मैंने आपको दिखाया भी है सुरोस्की का जो हमने मंगाया है। अभी मैंने एक ही बार लगाया है डार्क स्पॉट वाला, सीजल ने भी लगाया है एक ही बार। सीजल को बुरा है, मैंने रेगुलर यूज़ कर ले। और साथ में मैंने अभी राखी ऑनलाइन ही मंगा ली, भैया भाभी की आई है। मैंने कल देखी भी थी, तो वहाँ मुझे इतनी पसंद आई नहीं राखी, तो पहले से ही लेके रखो तो ज़्यादा अच्छा है। सारे त्यौहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी वगैरह सब है त्यौहार, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ सामान जो मुझे लगता है मैं बास्केट में डालती रहती हूँ। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अमेज़ॉन है और अदर साइट्स हैं वहाँ से,
और जब भी मुझे मौका लगता है ठीक मिलता है तो मैं उसे मंगा लेती हूँ, सो डैट कि उस समय मैं खड़ी ना रहूँ। ऐसे ही मैं दिवाली के आसपास भी करूँगी कि पहले ही आप रेडी करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चीज़ें का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको ध्यान भी नहीं रहता, वो चीज़ें आती भी नहीं है जो आप देना चाहते हो या करना चाहते हो। तो बस यही है। और मयंक गया हुआ है अपने ऑफिस के काम से, देखो कब वापस आता है। कह तो रहा था राखी तक आ जाऊँगा, बट बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा वहाँ जाना सफल हुआ। दोनों बच्चों का तो ऑनलाइन हमने कर दिया था SIR का। मेरा कुछ था कि किस 3 वोटर ID बने हुए थे लास्ट, पता नहीं कैसे। तो पहले पापा के नाम के साथ था, फिर मोबाइल लिंक नहीं था, फिर संजय के साथ का था, मतलब उसमें फादर नेम में संजय का नाम डाल दिया था, मतलब ऐसा कुछ था चक्कर। तो वो मैनुअली फॉर्म फिल करके मैंने दे दिया और देखते हैं अब सब चीज़ें ठीक होंगी। तो फटाफट कर लेते हैं काम और देखते हैं बाहर के लिए क्या प्लान होता है। एक चीज़ और मैं बताना, मैं ना 2-3 यूट्यूब ट्यूबर्स हैं उनको फॉलो तो नहीं ऐसे करती थी, बट मैंने अभी रिसेंटली, मैं देखती वीडियोस थी बट फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरे व्यूअर्स कम है, मेरे फॉलोअर कम है, मैं सबको प्रमोट करती जा रही हूँ, आपको पता है ना। और अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ मेरा चैनल। तो लेकिन मैं एक रेगुलर जो वीडियो देखती थी वो संभावना सेठ की देखती थी, और जो अब वीडियो में नया आ रहा है उसी के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो भी लोग गलत है ना उनको सज़ा मिले, क्योंकि जो हाउस हेल्पर की हालत थी वाकई में बहुत बुरी थी। और एक ओनर उसका इनिशिएटिव लेकर अभी उन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी भी सिक्योरिटी उतनी ज़रूरी है जितनी कि अदर लोगों की, फिर भी वो अपनी जान को रिस्क में डाल के ये स्टेप उठा रहे हैं। अविनाश और संभावना, तो प्लीज़ उन लोगों को सपोर्ट करो। मुझे पता है मेरा यूट्यूब चैनल कोई फॉलोअर्स इतने हैं नहीं है, व्यूअर्स इतने हैं नहीं है, पर जितने भी हैं वो आगे वर्बली बोलें सबको कि जस्ट सपोर्ट देम, क्योंकि वो अपनी जान भी रिस्की करके मतलब एक अदर के लिए स्टेप उठा रहे हैं। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ डैट। और बहुत अच्छा लगता है इनके चैनल देख के और इनकी जर्नी को देख के। तो जब इनके बच्चे नहीं थे और जब हुए तो वो सारी वीडियोस हमने देखी हैं, और हम घर में भी बात करते हैं बच्चे और मैं। बच्चों में क्या मतलब दोनों लड़के तो बिज़ी रहते हैं, बट सीरियल से जितनी भी मेरी बात होती है हम लोग देखते रहते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करके लोग कैसे आगे बढ़ते हैं और क्या क्या करते हैं। और हम लोग अपने दुख को ही रोते रहते हैं कि हम दुखी हैं, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उनकी चाहे बच्चों की जर्नी थी, चाहे उनका वेट लॉस की जर्नी थी, वो हम सब ने देखी है, या विनाश की तरक्की का था। तो इन चीज़ों को देख के हम लोगों को इंस्पायर होना चाहिए, ठीक है, एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। उन बच्चों को भी जो पढ़ाई तो कर रहे हैं फिर भी फ्रेशर्स उनको जॉब नहीं मिल रही है। आजकल लोग जो मतलब आजकल चल रहा है कि डिग्री नहीं है फिर भी उन लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स इतने हैं। और जो इतने बच्चे हैं बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करो। उनको भी फ्रेशर्स हैं तो क्या हुआ, एटलीस्ट गिव देम अ चांस टू प्रूव देम। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब करप्शन तो खैर है ही है इंडिया में क्या बाहर की कंट्रीज़ में भी है, बट जहाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो उस लेवल पे बैठे हैं लोग, दे बेटर अंडरस्टैंड कि क्या जजमेंट उनको पता होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। नॉट ऑलवेज सपोर्ट योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कुछ स्ट्रेंजर्स को भी आप गिवन अ चांस, लेट देम प्रूव देमसेल्फ। हो सकता है वो उससे बेटर करें, हो सकता है वो आपकी बिजनेस में हेल्प हो इतनी कि और तरक्की करें। तो बस ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था कि आप लोग समझदार हैं मुझसे कहीं ज़्यादा, तो आप मुझे सपोर्ट करें ना करें, मेरा चैनल तो कैसे चल रहा है ये मैंने शौक़ के लिए बनाया हुआ है। और जब मुझे टाइम मिलता है मैं एक वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि वीकेंड्स में ही ब्लॉग बन पाता है। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है शेयरिंग के लिए। हाँ, कोई रेसिपी मन कर जाए तो मैं डाल देती हूँ। मेरा कुकिंग चैनल भी है, कोई अच्छी रेसिपी बनती है डिफरेंट तो मैं उसमें डाल देती हूँ। दाल चावल सब्जियाँ ये हर कोई अपने घर में हर
रिलीजन के हिसाब से डिफरेंट वे से बनाता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं होता है। बट हाँ, हेल्थ वाइज अगर आप कुछ बेनिफिट दे सकते हो दूसरों को तो देना भी चाहिए। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था मेरे ब्लॉग के थ्रू। आई होप सपोर्ट करोगे। और मैंने आज ही इंस्टाग्राम पे भी संभावना को फॉलो करना शुरू किया। यूट्यूब चैनल तो खैर मैं देखती ही थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भी हम लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं, आप सपोर्ट करिए। इंस्टा पे उनके न्यू अपडेट्स आते रहेंगे। यूट्यूब चैनल पे तो आप लेट देखते हो वीडियोस, बट इंस्टा ऐसा है कि आप लाइव पे भी जाके आप शेयर कर सकते हो। तो आप लोग सपोर्ट करिए।